बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनका सब्जेक्ट कोड EL306। और आज हम लोग बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की सेकेंड यूनिट बायोमेडिकल इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में आज हम बायोमेडिकल इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स के इम्प्लांटेशन क्या होते हैं, कौन कौन से तरह के माइक्रो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड होते हैं, नीडल इलेक्ट्रोड। ये कंप्लीट यूनिट इसमें अपन लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोमेडिकल इलेक्ट्रोड्स या मेडिकल इलेक्ट्रोड्स कहते किसे हैं। द मेडिकल इलेक्ट्रोड ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ आयंस current in the body into electric current that can be amplified, steady and used to help make diagnosis। हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स होते हैं और करोड़ों सेल्स में सब सेल्स का एक चार्ज उसके अंदर होता है, लेकिन हम इस चार्ज को किसी इलेक्ट्रोड के माध्यम से ही ले सकते हैं और वो इलेक्ट्रोड जो है उस चार्ज को ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर और फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, उस सिग्नल को मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट की रेंज का होता है तो उसको अपन एम्पलीफाई करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे और डायग्नोसिस करने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो मेडिकल इलेक्ट्रोड्स या बायो इलेक्ट्रोड्स दोनों का एक ही मीनिंग है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और आसान भाषा में अपन बात करते हैं, चिकित्सा इलेक्ट्रोड शरीर में आयनिक धाराओं की ऊर्जाओं को विद्युत धाराओं में रूपांतरित करते हैं। जो अपने पास आयंस के अंदर जो भी करंट या वोल्टेज होती है उसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, विद्युत धाराओं में स्थानांतरित किया जाता है और इसको निदान करने, अध्ययन करने की मदद के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में से जो सेल्स हैं, सेल्स में जब भी हम जो सेल्स हैं वहाँ से कैसे पिकअप करेंगे और कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में देंगे, ये सब कुछ आज हम स्टडी करेंगे। और बायोइलेक्ट्रोड्स होते कैसे हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपने देखे होंगे कि इस तरह से ये अपने पास सरफेस इलेक्ट्रोड्स यहाँ इस तरह से दिखाई दे, इसका शेप इस तरह से होते हैं। बहुत तरह के टाइप्स ऑफ बायोइलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक जनरल शेप के बारे में बात करते हैं कि ये, और डिटेल स्टडी करेंगे तो सारे तरह के इलेक्ट्रोड्स हम स्टडी करेंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR 2018 के अंदर शॉर्ट आंसर्स में जो पहला है जिसमें लिखा निम्नलिखित का अंतर स्पष्ट कीजिए, डायग्नोसिस विद द फॉलोइंग, उसमें जो है सबसे पहले उन्होंने पूछा था मैक्रो और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स में क्या अंतर होता है। सेकंड उन्होंने पूछा था कि वीवो और विट्रो मेजरमेंट्स किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक इतना अच्छा है, इसके अंदर शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन इस तरह से अपन देखते हैं कि 2016 में 18 में रिपीट हुआ। तो चलो ये देखते हैं कि मैक्रो और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कहते किसको हैं। तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हो गए। फर्स्ट वन इज ए मैक्रो इलेक्ट्रोड्स, second is a micro electrodes. These are large in dimensions। तो मैक्रो जो वर्ड है उससे ही पता लग जाता है, वर्ड से ही, कि बड़े साइज का जो भी कोई इलेक्ट्रोड्स होगा, और माइक्रो मीन्स छोटे साइज का। तो बड़े साइज का जिसका डायमेंशन ज़्यादा है, यूज टू एक्सटर्नल पर्पस। हमारे पास में बॉडी के सरफेस में से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको सेल्स में से लेनी है तो हम मैक्रो इलेक्ट्रोड्स का हम लेंगे, लेकिन हमें बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स में से विद इन किसी पर्टिकुलर सेल में से, तो अपन वहाँ पर नीडल या माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से आउटपुट बाहर निकालते हैं। तो मैक्रो इलेक्ट्रोड्स का मतलब बड़े साइज का होगा, बॉडी के बाहरी सतह से होगा, और दे मे बी कॉल एज ए स्किन सरफेस इलेक्ट्रोड्स, मोस्टली यूज फॉर रिकॉर्डिंग फॉर ECG, EEG एंड EMG। अपन पहले स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG जो वेवफॉर्म है अपने पास में, तो वहाँ अपन सक्शन कप टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, तो एक्सटर्नल यूज है, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। ऐसे ब्रेन के लिए अपन जो ब्रेन की वेव है वहाँ EEG इलेक्ट्रोड्स काम करते हैं। ऐसे मसल्स के लिए अपन जब भी काम में लेंगे तो वहाँ अपन EMG इलेक्ट्रोड्स काम में लेते हैं। ऐसे अपन देखते हैं माइक्रो इलेक्ट्रोड, दीज इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर बायो पोटेंशियल ग्रुप विद इन ए सिंगल सेल। हम एक सेल्स में से, किसी ऑर्गन्स में से कोई भी अपने पास वोल्टेज की इंफॉर्मेशन लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। Sometimes these needle-shaped longer electrodes are used to penetrate the skin or record ECG potential from the logical region of the brain or EMG potential from the specific group of muscles। अब हमारे पास में एक तो हमारे पास में मैक्रो इलेक्ट्रोड्स है। अगर हमारे पास ब्रेन की ऊपरी सतह से अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी तो मैक्रो इलेक्ट्रोड्स काम होगा। लेकिन अगर ब्रेन में कोई किसी तरह का ट्यूमर हो गया है
तो वो हमको क्या करेंगे, एक नीडल की जैसे उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा स्किन को, और वहाँ विद इन द सेल में से वहाँ से बायोप्सी की जाएगी, और वहाँ से अपन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से वहाँ उस पर्टिकुलर सेल्स के क्या वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और जैसे नीडल को इंसर्ट करके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सेम ऐसे ही मसल्स है अपने पास। मसल्स के लिए मैक्रो, अगर बाहर की तरफ मसल्स है तो मैक्रो काम में लेंगे, और माइक्रो मतलब उसके अंदर मसल्स के अंदर स्पेसिफिक वहाँ से। तो दोनों में डिफरेंस पता हो गया। मैक्रो मतलब बाहर बड़े साइज का जो स्किन के ऊपर से काम में लेते हैं, और माइक्रो मतलब भीतर की तरफ जाकर सेल्स के अंदर से या ऑर्गन्स के अंदर से कोई भी वोल्टेज या इन्फॉर्मेशन करंट निकालते हैं। तो ये हमारे पास में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द मैक्रो और माइक्रो इलेक्ट्रोड। सेकेंड हमारे पास में इसी तरह से कौन कौन से टाइप्स के मैक्रो इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। तो हमारे पास में अब इस सब्जेक्ट में अपन स्टडी करते हैं सरफेस इलेक्ट्रोड्स, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लोटिंग। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चारों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सारे के सारे मैक्रो इलेक्ट्रोड्स के ही टाइप्स हैं, जिसमें सरफेस इलेक्ट्रोड्स, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स जो अपने पास में हाथ पांव जो अंगों पे लगाए जाते हैं वो, सक्शन कप अपने चेस्ट के अंदर यहाँ पर जो है सक्शन कप लगाया जाता है, फ्लोटिंग है जो डिस्पोजल जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सारे के सारे अपने ये कैटेगरी में आएंगे, वो मैक्रो इलेक्ट्रोड्स। ऐसे ही हमारे पास में माइक्रो की जब अपन बात करेंगे तो वहाँ मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, माइक्रो पिपिट इलेक्ट्रोड्स एंड नीडल इलेक्ट्रोड्स, ये तीन तरह के जो है वो हमारे पास में माइक्रो इलेक्ट्रोड्स है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, इतना हम लिखेंगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स हमको मिलने की संभावना। हम चाहें तो इसमें यहाँ पर एक छोटे छोटे डायग्राम भी बना सकते हैं मैक्रो इलेक्ट्रोड्स के और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के, दोनों के इलेक्ट्रोड्स की इस तरह से अपन डिस्कस करते हैं। अगेन बात करते हैं 2016 और 18 में पूछा गया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम डिस्टिंग्विश फॉलोइंग, वीवो मीटर मेजरमेंट किसे कहते हैं और विट्रो मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो विट्रो और वीवो मेजरमेंट को नापने के लिए यहाँ पर दोनों की क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोड इंसर्टेड इनसाइड द लिविंग टिश्यू सेल्स when a measurement is made outside the body by placing a surface electrode is called vitro। ये विट्रो शब्द का मतलब वही अपने पास में जो मैक्रो का शब्द था, बॉडी के ऊपरी सतह से या कोई टिश्यू में से कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको मेजरमेंट किया जाता है, दैट नॉन इज ए विट्रो मेजरमेंट। लेकिन हम अगर किसी नीडल की सहायता से टिश्यू के अंदर से कोई भी आउटपुट निकाल के लाएंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो वो विट्रो मेजर कर है। When the measurement is made by the inserting a needle electrode inside the tissue is called vitro measurement। तो बड़ा आसान है, बॉडी के बाहरी सतह से अगर कोई भी मेजरमेंट की जाती है वो विट्रो मेजरमेंट कहलाती है। लेकिन हमारे मसल्स में या ब्रेन के अंदर से कहीं भी एक निडल की सहायता से भीतर से अगर मेजरमेंट किया जाता है तो वो कहलाता है हमारे पास में वीवो मेजरमेंट। तो दोनों का डिफरेंस अपन आसानी से लिख सकते हैं। तो बोर्ड में ये 2016 में और 18 में पूछा गया था। अगेन अपन बात करते हैं इन सबको जानने के लिए, व्हाट आर द बायोइलेक्ट्रोड्स। बायोइलेक्ट्रोड्स अपन बता चुके हैं। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोइलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट में आने की पूरी संभावना रहती है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा भी गया है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बायोइलेक्ट्रोड्स में फर्स्ट पॉइंट है, जो भी बायोइलेक्ट्रोड्स होते हैं इट शुड बी गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब है कि हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रोड्स यहाँ सरफेस में होगा, अगर यहाँ से जो भी वोल्टेज है या करंट है तो यहाँ पर अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होगा तो खुद ही यहाँ पर इसके अंदर पावर डिसिपेट हो जाएगी, या इसके अंदर जो पहले ही माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट में है वो आउटपुट में हमको मिल नहीं पाएगी। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है वो ऐसा होना चाहिए, वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। सेकेंड उसका जो है दैट इज ए लो इम्पिडेंस, इसकी जो अगर स्वयं का कोई रेजिस्टेंस होगा उसका इम्पिडेंस जो है वो कम होना चाहिए, ताकि जो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर आगे जो एम्पलीफाई जहाँ करेंगे सिग्नल को पूरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी पोलराइज्ड व्हेन द करंट फ्लो देम। हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड्स काम में ले रहे हैं या बायोइलेक्ट्रोड जो है हमारे पास में, ये स्वयं नॉट पोलराइज्ड होना चाहिए। पता लगा कि ये खुद ही चार्ज होने लग गया, ऐसी स्थिति में क्या है कि करंट तो ये डिसिपेट हो जाएगी सारी। तो ये पोलराइज नॉन पोलराइज होना चाहिए, इसमें कोई खुद चार्ज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबलाइज गुड कॉन्टैक्ट विद द बॉडी नॉट फॉर कॉज मोशन। और जब भी इसको किसी बॉडी से स्टिक किया जाता है तो इसके बिल्कुल जैसे स्टिकर चिपकाते हैं अपन, ऐसे बिल्कुल स्टिक होना चाहिए, कोई मोशन नहीं होना चाहिए। अगर मोशन होगा तो हमारे पास रीडिंग
सही नहीं आ पाएगी, तो फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बात करते हैं इसमें, शुड नॉट कॉज द ईचिंग, swelling एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। इसको लगाने के बाद में किसी तरह की कोई खुजली वगैरह नहीं चलनी, कोई swelling नहीं आनी चाहिए, सूजन नहीं आनी चाहिए, और लगाने के बाद में डिस्कम्फर्ट, क्योंकि पेशेंट तो पहले ही बहुत परेशान है और उसमें उसको सुविधाजनक स्थिति बनी रहनी चाहिए, ताकि उसको इलेक्ट्रोड्स लगी तो आसानी से सारी वहाँ मेजरमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, मेटल शुड में टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं होना चाहिए, एंड मैकेनिकल रगड़, कोई उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है इस तरह से इजीली स्टिक हो जाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट, लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इजी टू क्लीन। वो इलेक्ट्रोड्स अपन जो काम में ले रहे हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड्स है, अगर उसको कॉस्टली है और इस तरह से है, तो उसको क्या है, इजी टू उसको क्लीन करके नेक्स्ट दूसरा पेशेंट आ रहा है उसके लिए भी अपन यूज़ कर सकें। डिपेंड करता है कि अलग अलग, कुछ हमारे पास में जैसे फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स वगैरह है, तो वो अपन क्या डिस्पोजल होते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं और उसको अपन इजीली क्लीन कर सकते हैं, या गर्म पानी में कर सकते हैं, या कोई केमिकल की सहायता से उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं सारी बायो इलेक्ट्रोड्स की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर ये अलग से शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द बायो इलेक्ट्रोड्स एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़। तो आज हमने जो टॉपिक जो कवर किया है कि बायो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, बायो इलेक्ट्रोड को मेडिकल इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, विट्रो मेजरमेंट क्या होते हैं, विवो मेजरमेंट क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी स्टडी करते हैं। अब डीपली अपन एक एक इलेक्ट्रोड्स के बारे में नेक्स्ट अपने पास चैप्टर होगा, तब अपन बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।